हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी के उन सभी प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको हिंदी की TGT PGT की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमने इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? ऑप्शन है ए, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। दूसरा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। सी, शिलालेख। या डी, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। बी, हिंदी साहित्य की आलोचना। सी, हिंदी साहित्य की भूमिका। या डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिंदी साहित्य की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बाकी सभी जो हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, 1050 से 1375 विक्रमी, या 1000 से 1350 विक्रमी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1050 से 1375 विक्रमी तक। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी या फ्रेंच? तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? राहुल साकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, पंडित रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नागेंद्र का? तो ये किसका है? यह पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये संदर्भ किसने कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? पंडित राहुल साकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, सी, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, या डी, श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं? श्याम सुंदर दास, राहुल साकृत्यायन, नगेंद्र या राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी या सुखदेव बिहारी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव बिहारी। बाकी तो सब आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, लेकिन केशव बिहारी इसमें शामिल नहीं है मिश्र बंधुओं में। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है कौन है? सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति या अमीर खुसरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। अगला है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी या 1810 ईस्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1833 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद के रचनाकार प्रेमचंद जो थे, उन्होंने अपना गद्य लेखन केवल अपनी रचना केवल गद्य लेखन तक ही सीमित रखा। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने? तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा, तो इसका हो जाएगा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को के खाने योग्य समझा जाता है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का आदि काल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? तो ये किस में कहा गया है? जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, तो ये कहा गया है प्रकरण 4 में। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, 1000 से 1350 ईस्वी तक या 1000 से 1700 ईस्वी तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1350 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है। अगला है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित है? श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? कीथ ने, गियर्सन ने, गार्सा दत्तासी ने या गिलक्राइस्ट ने? तो इसकी रचना किसने की है? गार्सा दत्तासी ने। अगला क्वेश्चन है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने, रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। अगला है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.K., पादरी एडविन ग्रीव्ज, गार्सा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी एडविन ग्रीव्ज। नेक्स्ट है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को या मिश्र बंधुओं को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रमी तक,
या 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक, या 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, या संवत 1791 ईस्वी से या 1889 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवत 1890 ईस्वी से संवत 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। अगला है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। अगला है, हिंदी का प्रथम प्रकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर कौन थे? हिंदी का प्रथम प्रकरण लिखने वाले विद्वान थे। अगला है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक ई के। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के थे। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1885 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, या 1903 से 1920 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी तक तय किया है। अगला है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, गारसा दत्तासी का, जॉर्ज गियर्सन का या राजा लक्ष्मण सिंह का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन किसका है? गारसा दत्तासी का। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1850 से 1885 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1893 ईस्वी तक, या 1800 से 1850 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर तो सभी को आता होगा, ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह। तो दूसरा इतिहास भी सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या डॉक्टर ममता कालिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य काल के नाम से। नेक्स्ट है, विश्वबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी, तज़किराए शुअरा हिंदी या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है कबीर, सूरदास, सरहपाद या विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में या इतिहासकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार के रूप में गारसा दत्तासी का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्सा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधुओं ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्सा दत्तासी ने। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी। नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक या 1925 से 1975 विक्रमी तक या संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र का, नलिन विलोचन शर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। रीतिकाल का समय था 1050 से 1350 विक्रमी तक, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ मूलतः किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर या हिंदी साहित्य का परिचय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।